क्या आपके घर के भी फीमेल मेंबर्स यही बोलने लगी हैं कि अलमारियां छोटी पड़ रही हैं, अब इसके अंदर नए कपड़े नहीं आ सकते? तो गाइस, कभी भी अलमारियां छोटी नहीं होती, उन्हें प्लान करना बहुत ज़रूरी है। हम घर एक ही बार बनाते हैं तो वुडवर्क सबसे ज़्यादा कॉस्टली पार्ट होता है, तो उसको प्लान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम आर्किटेक्ट भावना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वार्डरोब को प्लान कर सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिजाइनर्स फॉलो करते हैं ताकि आप भी अपने घर में फॉलो कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टिप नंबर 1 आती है, आपको रैंडम कपड़े नहीं रखने, आपको कैटेगरीज डिवाइड करनी है। मतलब हैंगिंग, फोल्डेड और ड्रॉस। वार्डरोब के अंदर इन 3 सेक्शन में हम अपने कपड़ों को रखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रूल फॉलो करना है। अगर आप एक इंडियन वुमेन है, आप सूट, साड़ी, सलवार सब कुछ पहनती है, तो आपको 60 और 40 की रेशियो लेके चलनी है। 60% आपका हैंगिंग पार्ट होगा, 40% आपका फोल्डेड पार्ट होगा। अगर आप एक टीनेजर हैं, एक कैजुअल वियर कपड़े ज़्यादा पहनते हैं एंड साथ साथ या फिर आप अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको प्लान करना है 50-50, 50% हैंगिंग एंड 50% फोल्डेड। एंड घर में बच्चे हैं जिनकी एज 12 साल से कम की है, उस केस में चाहे गर्ल चाहे बॉय, उस केस में आपको प्लान करनी है 10-on-10 फोल्डेड वार्डरोब। क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े फोल्ड करना इजी है एंड फ्यूचर के लिए आप हैंगिंग का स्पेस छोड़ सकते हो शेल्फ निकलवा के। हैंगिंग पार्ट में आप ड्रेसेस, शर्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। फोल्डेड में टॉप, स्वेटर, ड्रॉर्स में अंडरगारमेंट एंड एक्सेसरीज। इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी पे डिवाइड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क योरसेल्फ कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं एंड आपको कैसे कपड़े रखने पसंद है। उस तरह आप अपने हैंगिंग वर्सेस फोल्डेड की रेशियो निकाल सकते हैं। 2, आपको बेसिक मेजरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट, अगर आपको फुल लेंथ ड्रेसेस हैंग करनी है तो उस जगह की स्पेस होनी चाहिए अराउंड 68 to 72 इंचेस। अगर आपको नी लेंथ चीज़ें हैंग करनी तो आपको स्पेस चाहिए अराउंड 48 इंचेस की। अगर आपको अपने हस्बैंड की शर्ट या अपने टॉप हैंग करने हैं, उस केस में आपको नीड है अराउंड 38 इंच से लेके 42 इंच की स्पेस के लिए। अगर आपको एक शेल्फ रखना है फुल कपड़े की, तो उसकी हाइट होनी चाहिए 14 to 16 इंचेस। ड्रॉर्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 6 to 7 इंचेस। अगर एसएसएस ट्रे है तो उस केस में 5 इंच का आपका ड्रॉर होना चाहिए। यहाँ पे एक डिजाइन टिप रहेगी, आजकल हम शेल्फ की जगह पुल आउट ट्रे बनाते हैं जिसमें सामान रखना बहुत इजी होता है। एंड इस केस में आपके पुल आउट ट्रे की हाइट भी अराउंड 14 to 15 इंचेस होती है। ये केस थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बिकॉज यहाँ पे आपके मल्टीपल चैनल्स ऐड हो जाते हैं। टिप 3 जो मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ कि आपके पूरे वार्डरोब में एटलीस्ट एक डीप ड्रॉर होना चाहिए अराउंड 10 to 12 इंचेस का, जिसमें आप अपने जिम वेयर और स्लीप वेयर सेपरेट रख पाओ, उन्हें बाकी कपड़ों से अलग दिखाई दे। तो इस केस में क्लटर नहीं फैलता एंड आपकी वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है। टिप 4, सबसे ऊपर अगर बजट है तो गो विद ग्लास शेल्फ, अगर नहीं है तो इट्स ओके। वुडन शेल्फ की एसेसरीज ट्रे जरूर ले लें जिसके अंदर आप अपने वॉचेस, अपनी एसेसरीज आराम से रख पाओ ताकि मॉर्निंग थोड़ी फास्ट हो पाए, आपको इजीली सब कुछ दिख जाए। एंड अगर आपके पास एक अच्छा सा ड्रेसर एरिया है तो आप इस ड्रॉर को वहाँ शिफ्ट कर सकते हो। इस केस में वार्डरोब में स्पेस को रखना का कोई फायदा नहीं है। टिप 5, अगर फ्लोर टू सीलिंग हाइट आपकी 8 फीट 6 इंचेस है तो आपको हमेशा सिंगल डोर वार्डरोब ही बनाना है। अगर बड़ा है तो आप ऊपर लॉफ्ट दे सकते हो। लॉफ्ट को आप यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा चीजें रखने के लिए, सूटकेसेस हो गए या फिर कंफर्टर्स हो गए, तो वो स्पेस काफी ज्यादा यूजफुल बन जाता है। टिप 6, कलर कोड मैटर्स। कलर कोड बहुत मैटर करता है। वार्डरोब के अंदर कभी भी आपको व्हाइट नहीं लेना, आपकी इंटरनल लैमिनेट कभी भी व्हाइट नहीं होनी चाहिए। आप उसको ले सकते हो हल्का वुडन टेक्सचर या फैब्रिक लैमिनेट या हल्की ग्रे कलर की, बट व्हाइट कभी नहीं लेना। सेम विद द आउटर, रूम की थीम से आपकी वार्डरोब जरूर मैच होनी चाहिए। अगर आपका जो घर है वो मिनिमल थीम पर है तो आप लाइटर शेड्स ले सकते हो, बेज, ग्रे, ऑफ वाइट, वाइट, टॉप, कुछ ऐसे कलर्स ले सकते हो। अगर थोड़ा सा लग्जरी लुक आपने ऐड किया तो इस केस में आप पीयू में जा सकते हो, जहाँ पे आप अच्छे खासे ग्रूव्स ले सकते हो अपनी वार्डरोब के ऊपर, या फिर मोल्डिंग्स ऐड कर सकते हो। एंड बजट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आप ग्लास वार्डरोब में भी जा सकते हो। टिप 7, डिज़ाइन। यस, डिज़ाइंस बहुत मैटर करते हैं। फर्स्ट,
वार्डरोब खत्म कर रहे हो किसी लैमिनेट में, तो ट्राई टू हैव मैट लैमिनेट, वो बहुत अच्छा लुक देती है आपके वार्डरोब के अंदर। एंड लैमिनेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है डिज़ाइन में, फ्लूटेड हो गया या फिर फैब्रिक लैमिनेट हो गया, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इवन लेदरेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी वार्डरोब के अंदर। आपके पास ग्रूव्स में n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, तो वो आप अपने थीम के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हो। एंड अगर कलर्स में जा रहे हो, लाइक ग्लास में जा रहे हो, तो आप ब्राउन, ग्रे, ब्लैक इस तरह के ग्लास ले सकते हो। क्लियर ग्लास थोड़ा अवॉइड करना एंड ट्राई टू हैव फ्लूटेड ग्लास, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लाइट बहुत मैटर करती है। आपको वार्डरोब के अंदर डालना है प्रोफाइल लाइट, 5 mm से 7 mm के आसपास चलता है वार्डरोब के अंदर। एंड वार्डरोब के बाहर हमेशा वार्डरोब के ऊपर ना COB पड़नी चाहिए, ताकि आपके एक अच्छा फोकस पॉइंट क्रिएट हो वार्डरोब पे। एंड अगर मैट फिनिश का लैमिनेट है एंड लाइट पड़ रही है, तो लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो इस केस में आपके वार्डरोब के ऊपर आप हमेशा वार्म वाइट COBs प्लान कर सकते हो, रूम की लुक काफ़ी इन्हांस होगी और देखने में अच्छा भी लगेगा। टिप 9, हैंडल्स। यस, हैंडल्स डू मैटर्स। आपने अपनी वार्डरोब बनाई है HDHMR में एंड पेंट से फिनिश कर रहे हो, तो ऑलवेज हैव इनबिल्ट हैंडल्स, जो बहुत स्लीक और बहुत मॉडर्न लुक देते हैं। अगर आपको हैंडल बाय ही करने तो गो विद अगर वन, ताकि लुक बहुत ज़्यादा अच्छी अचीव हो जाए। टिप 9 जो मैं आगे देना भूल गई, शू रैक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा वार्डरोब के अंदर होना चाहिए, सबसे बॉटम में। एंड इस केस में आपके वार्डरोब की जो हाइट है वो अराउंड 7 इंचेस की होती है। यहाँ पे आपके नॉर्मल हील्स, फ्लैट सब कुछ आ सकते हैं। ऑफकोर्स आपके जो बूट्स हैं, नी लेंथ बूट, वो नहीं आ सकते, तो उसके लिए आपको सेपरेट स्पेस अपने वार्डरोब में एज अ शेल्फ देना पड़ेगा। टिप 10, बैग्स कहाँ पे रखें, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है बैग्स के लिए, अगर आपके पास वार्डरोब छोटी है तो कोई भी सेपरेट स्पेस मत बनाइए। आई पर्सनली यूज़ कि हम कैसे करते हैं कि जो मेरा हैंगिंग एरिया है, नीचे जो आपको शेल्फ मिल रहा है, मैं वहाँ पे अपने बैग्स रखती हूँ, बिकॉज वहाँ पे कपड़े रखने से चीज़ें बहुत क्लटर हो जाती है, तो इसलिए कपड़े वहाँ अवॉइड करके आप वहाँ पे अपने बैग्स रखिए। वो एकदम आपको विजिबल भी होते हैं एंड आप उसमें से ईजिली अपने बैग्स चूज कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू लाइक इट। इफ यू डू सो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप बिल्कुल वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।